बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिंपल तोरई, जिसके लिए मैंने तोरई लिए हाफ के जी, जिसे मैंने छिलकर धोकर साफ़ करके और पीसेस करके मैंने यहाँ पर रख लिए। उसके लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए यहाँ पर और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने लिए यहाँ पर काली मिर्च ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2-3 मिर्च मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुटी हुई मिर्च यूज़ की यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा हरी मिर्चों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं कुटी मिर्च यूज़ नहीं करती तो मैं हरी मिर्चों की तादाद बढ़ा लेती। ठीक है, टमाटर मैंने एक बड़ा सा ले लिया है, ठीक है, और नमक मैं इसमें हस्बे जायका डालूंगी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ पकाना। अब मैं एक पतीले में 1 टेबल स्पून तेल डालूंगी और इसमें इस प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज को ब्राउन होने में बमुश्किल 2 से 3 मिनट लग जाएंगे हमारे। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप ऑयल बढ़ा लीजिएगा, अगर ऑयल नॉर्मल आपको पसंद है तो नॉर्मल रखिएगा। मैं तो मज़ीद 1 टेबल स्पून और मज़ीद डालूँ इसमें, ताकि थोड़ा सा तेल देखिए, क्योंकि जब तक तेल थोड़ा सा दिखे ना सालन में तो वो फिर उसका जायका और उसका शक्ल अच्छी नज़र नहीं आती। ठीक है, अब इसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। प्याज देखिए लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें सारे मसाले जो मैंने यहाँ पर निकाल के रखे ये सारे इसमें डाल दूँगी और इसे थोड़े से मैंने पीसेस करके रखी हुई है। इसे डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी और मैं इसमें नमक डालूँगी हस्बे जायका। ठीक है, नमक मैंने हस्बे जायका ले लिया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, तोरई क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठी होती है, ये मीठी सब्ज़ी है, तो इसमें आप खास ख्याल रखिएगा मिर्चों, क्योंकि अगर मिर्ची ज़्यादा इसमें ना हो तो ये फिर मज़े की नहीं लगेगी, मीठी मीठी लगेगी। इस वजह से उसमें मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, चॉप किए हुए टमाटर में इसमें डाल दूँगी। फ्लेम को याद रखिए, फ्लेम को कभी भी तोरई बनाते वक्त कम करके नहीं बनाना, वरना सारी तोरई आपस में मिक्स होकर वो तोरई नहीं बन जाए, बल्कि वो हलवा या कुछ और ही बन जाएगी। तो इस वजह से हमें क्या करना है, नॉर्मल फ्लेम रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ कि वो जलकर ख़राब हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा कम कि वो हल होकर ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब मैं इसे ढक्कन ढक दूँगी और वेट करूँगी। कोई तोरई बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बमुश्किल बहुत ज़्यादा अगर टाइम अगर इससे लग गया तो 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगेगी। तो 5 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन खोलूँगी और ढक्कन खोलने के बाद मैं चेक करूँगी कि तोरई बन गई या नहीं। तो मैंने ढक्कन 5 मिनट हो चुका है। अब मैं देखती हूँ कि तोरई की क्या कंडीशन है। हाँ देखिए, वाह फैंटास्टिक, बट इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली इसका जायका भी बहुत प्यारा होगा, बहुत ही अच्छा होगा जायका। तोरई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल दूँगी, फ्लेम बंद कर दूँगी। तोरई हमारी पक चुकी है। अब मैं इसे सर्व कर दूँगी। ये देखिए तोरई निकल चुकी है तोरई। अब आप इसे गर्म गर्म रोटी में, चावल में, जिस किसी के साथ भी आप खाना चाहें उसमें ही ये खाएं। और उसके बाद आप अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको रेगुलर न्यू वीडियोस मिलती रहें।